जिंदगी के सुरूर को मैंने शुरुआत कर लिया, जिंदगी के सुरूर को मैंने शुरुआत कर लिया। राजनीति में मैंने अपना छाप छोड़ दिया, राजनीति में मैंने अपना छाप छोड़ दिया। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। हम अपने कैमरामैन के साथ पैदल जा रहे थे चिन्हट से, तो कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ के सभासद कौन है, तो नाम पता चला स्नेह लता राय। इस गाड़ी पर लिखा हुआ है स्नेह लता राय, पार्षद चिन्हट प्रथम वार्ड। इस पूरे गाड़ी को दिखा दीजिएगा। और इसके साथ साथ 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं और आवाज़ भी है, हमें लग रहा है स्नेह लता राय जी का। तो हम आते हैं, हम एक कार्यालय मुझे मिलता है, कार्यालय का नाम है कार्यालय चिन्हट मंडल, महानगर लखनऊ। मुझे लगता है कि एक कैंप कार्यालय या मैडम जी का कार्यालय या सभासद का कार्यालय है। थोड़ा अंदर आइएगा। तो हम अंदर चलते हुए एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए जब हम अंदर आते हैं तो हमें तमाम दृश्य, भाजपा के दृश्य, भारतीय जनता पार्टी के दृश्य, बड़े बड़े नेताओं के दृश्य, जिसमें पहला नाम हम देख रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। इसके बाद अरविंद शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका नाम है। इसके अलावा तमाम नेता हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने बड़े बड़े नेता हैं सबका एक पूरा एक बैनर लगा हुआ है। इसके बाद हम अंदर आते हैं तो अंदर भी कार्यालय को सजाया गया है, बढ़िया ढंग से संवारा गया है। इसमें एक नाम आता है राजनाथ सिंह। मैं वास्तव में बाबा विश्वनाथ के नगरी बनारस का काशी का रहने वाला हूँ। काशी पूरी दुनिया में सबसे न्यारी है, जैसा जग जाहिर है, दुनिया इसको मानता है। तो काशी से वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो एक रिपोर्टिंग के तक मुझे पता चला कि दिल में बसे हैं राजनाथ, दिल में बसे हैं राजनाथ। राजनाथ वास्तव में एक क्वालिटी से युक्त और हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के इस समय रक्षा मंत्री और कुशल नेतृत्व देने वाले नेता माने जाते हैं। तो दिल में बसे हैं राजनाथ। और हमारे सामने हैं स्नेहलता राय जो कि गोरखपुर से बिलोंग करती हैं। इनके पति और इनके प्रतिनिधि हैं अरुण कुमार राय जी। ज़रा हम कुछ चिन्हट प्रथम वार्ड, चिन्हट एरिया, चिन्हट क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर, नगर निगम के विकास के मुद्दों पर अब थोड़ा सा 2024 के शुरुआत के सुरूर पर हम बात करेंगे, जुनूनी हकीकत को जानना चाहेंगे। तो सर आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, थोड़ा खड़ा हो जाइएगा। धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। लग रहा है कि नेतृत्व की क्वालिटी आप में दिख रही है। आपका नेता, मुझे लग रहा है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, हिंदुस्तान, देश, दुनिया, विश्व को, दुनिया को बताना चाहूँगा, आपका भाजपा में पसंदीदा नेता कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पसंदीदा नेता के बारे में कहेंगे तो हमारे बहुत ही पसंदीदा नेता हैं। हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। प्रदेश का नेतृत्व हमारे इतना अच्छा कुशल नेतृत्व कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे लखनऊ के सांसद आज गृह मंत्री और आज रक्षा मंत्री के पद पे भारत में सेवा कर रहे हैं, जिनके क्षेत्र का हम लोग यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। यहाँ चिन्हट प्रथम वार्ड से मेरी पार्षद पत्नी है, मैं प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहा हूँ चिन्हट प्रथम वार्ड का। और हमारे कौशल किशोर जी यहाँ पे 2 केंद्रीय मंत्री हमारे भारत सरकार में कार्य कर रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी हम लोगों के लिए बहुत ही प्रिय नेता हैं और हम लोगों के लिए, लखनऊ के लिए सदा उन्होंने सोचा है। आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत ही नेताजी यहाँ से नेतृत्व एक बहुत बड़ा नाम देश में है, दुनिया में है, भारत रत्न भी है। नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के बहुत बड़े पुरोधा नेताओं में इनका नाम है, जिनको पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान का पक्ष विपक्ष सम्मान देता था। क्या आपको लगता है कि अटल जी के जाने के बाद लखनऊ की विकास की रफ्तार कम हुई है कि बढ़ी है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, परम श्रद्धेय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ लखनऊ के सांसद हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं यहाँ के। और लखनऊ क्या, हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत किए हैं। इस प्रदेश के लिए और लखनऊ के लिए जो सपना हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, उन सपनों को, जिसको उन्होंने शुरुआत जिसकी की थी, उस सपने को पूरा करने का कार्य आज हमारे इस लखनऊ के सांसद और भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। उनके सपनों को पूरा करने का, साकार करने का कार्य किया है। और परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में राजनाथ सिंह जी यहाँ पे बहुत बड़े हमारे विकास पुरुष के रूप में हम लोगों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के रूप में मिले हैं। उनकी प्रेरणा से हम कार्यकर्ता यहाँ पे लखनऊ में कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य लखनऊ में हो रहा है।
नहीं, राजनाथ सिंह ने रक्षा विभाग, वर्तमान में उसके पहले गृह मंत्री रहे, रक्षा की रफ्तार को, भारत की रक्षा की रफ्तार को, चाइना एक बगल है, दूसरे बगल पाकिस्तान है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सैनिक नेतृत्व में, सेना के उपकरण में, सेना के हथियार में, रक्षा के हथियार में, रक्षा के कार्य में राजनाथ सिंह ने क्या उपलब्धि किया है देश के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए? देखिए, भारत में हमेशा हम लोग जो सैनिक शस्त्र हम लोग हमेशा आयात किया करते थे। इसके नेतृत्व कर रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे यहाँ शस्त्र बनाए जा रहे हैं, मिसाइलें बनाई जा रही हैं और उसका हम निर्यात करने का कार्य करने जा रहे हैं। आज पूरे विश्व में एक भारत को एक शक्ति के रूप में प्रेषित करने का कार्य जो है हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया है और इस समय देश हमारा एक शक्तिशाली देश और विश्व गुरु के कगार पे जाकर के भारत खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से देश हमारा बहुत मजबूत होता हुआ है, सैन्य व्यवस्थाएं हमारी बहुत मजबूत हुई हैं। सैनिकों में मेरी बड़ी क्षमता थी, जिस क्षमता को माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभरने का मौका मिला है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने ही हमारे नारा दिया था। पहले सेना के बारे में आप देखे थे, हमारे सैनिकों के ऊपर गोले आतंकवाद इस देश में फैलाया जाता था, लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बने, उन्होंने कहा पहल करना नहीं, बाद में गिनना नहीं। नारे के बाद में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से जो मजबूती मिली है और उसके बाद कोई भी देश हमारे भारत की तरफ आंख उठाने से पहले घबरा जाता है। ये हम लोगों को एक बहुत बड़ी, चलिए, राजनाथ सिंह जी ने सेना में एक उत्साह बढ़ा है, एक ऊर्जा बढ़ा, एक ताकत बढ़ा है कि यदि विपक्ष, दुनिया, भारत का कोई भी दुश्मन का सैनिक एक गोली चलाता है तो उस पर गोलियों से वार किया जाए। मैं इस बात से सहमत हूँ। नेताजी सपा का, बसपा का, कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का, सभासदों का और भी कार्यकर्ताओं का उपेक्षा किया जाता है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? ये बात एकदम गलत है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, 89 से यहाँ पे मैं राजनीति कर रहा हूँ। नेताजी, एक बात मैं यहाँ रोक दूंगा, योगी जी का बुलडोजर क्या सपा बसपा के अलावा जो है क्या भाजपा के लोगों पर आज तक नहीं चला? क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाजपा के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, जो भी गलत करेगा, जो इलीगली मकान बनाएगा, बुलडोजर हमेशा न्याय के उसमें जो है योगी बाबा का चला है। कहीं कोई पक्षपात योगी सरकार में नहीं हुआ है। जिसने जमीन कब्जा कर रखी होगी, जिन्होंने जो है भ्रष्टाचार एक आरोप लगता है इस सरकार पर, एक आरोप लग रहा है छत्रीवाद, ठाकुरवाद हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और किसी पार्टी का ये नारा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप, देखिए जातिवाद का काम तो ये जो है सपा बसपा जैसी पार्टियां किया करती थी। भारतीय जनता पार्टी में आप उठा करके देख लीजिए, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बार आपको अवसर मिलेगा तो चिन्हट को चमकाने में क्या करेंगे आप? देखिए, मुझे यहाँ की जनता ने अवसर दिया। 5 साल का, 2 साल उसमें कोरोना रहा, फिर भी हमारे चिन्हट में विकास की गति बहुत बढ़ी है। हमारा चिन्हट बहुत अविकसित था। पूर्ववर्ती सरकारों ने, पूर्ववर्ती लोगों ने यहाँ पे कोई कार्य नहीं किए थे। सब कच्ची रोडें थी। यहाँ पे सब रोडों को पक्की करने का कार्य किया गया है। बड़े ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। यहाँ पे एक गांधी चबूतरा जो जर्जर हालत में था, सदियों से वहाँ पे कहते हैं लोग, गांधी जी आकर के वहाँ बैठ के भाषण दिए थे, उसका सौंदर्यीकरण कराने का मैंने कार्य किया। शमशान घाट का सौंदर्यीकरण कराने का कार्य किया। वहीं पे मैंने कब्रिस्तान में भी काम करने का कार्य किया। वहाँ पे लाइट, समरसेबुल सभी कुछ लगाने का कार्य किया। रोडों पे काम किया। और एक बहुत बड़ा कार्य, यहाँ पे कई वर्षों से बिल्डिंग एक बन करके खड़ी थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, वो चालू नहीं था। मैंने अपनी सरकार से उस चीज़ की अपने पैड से, पार्षद जी के पैड पे मांग की थी, इस स्कूल को चालू किया जाए। इस सत्र में वो स्कूल चालू हो गया और 250 से 300 बच्चियां उसमें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जबकि इस तरह की कोई व्यवस्था निषादगंज के पहले हमारे चिन्हट क्षेत्र में नहीं थी। धन्यवाद, बड़ी ऊंची बात। चिन्हट को चमकाया है, चिन्हट को चमकाऊंगा, चिन्हट में जो अलग जगाया है उसको भी आगे जगाऊंगा, यह कहना है चिन्हट प्रथम वार्ड स्नेहलता राय के
प्रतिनिधि अरुण कुमार राय जी का। इनका कहना है कि जब से नेतृत्व मिला है चिन्हट का, भाजपा को, स्नेहलता राय को, चिन्हट के स्नेह को, चिन्हट के कार्य को, चिन्हट के विकास को, चिन्हट के टेक्निकल कार्यों को हमने पसंदीदा नेता में पहला नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का, जो इस समय पूरी दुनिया में छाप छोड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।